तो आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये उस स्थिति का जिक्र करता है जो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। मतलब मेहनत तो खूब की, पर पैसा है कि टिकता ही नहीं। हाँ, और खर्चे हैं कि बढ़ते ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्रोत इसी मुश्किल से निकलने का एक खास उपाय बताता है। हाँ, और वो भी एक खास दिन के लिए, शनिवार का उपाय। सही। तो चलिए इसी शनिवार वाले उपाय को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत का दावा है कि ये तरीका ना किस्मत बदल सकता है, दरिद्रता दूर कर सकता है। स्रोत के हिसाब से ये उपाय असल में शनिदेव की कृपा पाने से जुड़ा है और उसी से फिर आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, ऐसा मानते हैं। अच्छा। हाँ, और इसके लिए कुछ बड़े स्पष्ट चरण बताए गए हैं, स्टेप्स हैं प्रॉपर। ओके, तो क्या है वो स्टेप्स? कहाँ से शुरू करना है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि ये शनिवार को करना है, और वो भी सूरज ढलने से ठीक पहले। सूरज ढलने से पहले, ठीक है। और जगह भी खास है, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पीपल का पेड़। और वहां पहुंचकर सबसे पहले सरसों के तेल का एक दिया, मतलब दीपक जलाना है। सरसों के तेल का ही? जी, पीपल के पेड़ के नीचे ही। क्या स्रोत बताता है कि यही क्यों, या बस कहा गया है कि ये करना है? स्रोत देखिए, इसके सिंबोलिज्म में, मतलब प्रतीक में ज्यादा नहीं जाता, पर हाँ, ये निर्देश देता है कि यही करना है। अक्सर शनिदेव से जुड़े उपायों में इन चीजों का जिक्र आता है, पीपल का, सरसों के तेल का। समझ गए। तो ठीक है, दीपक जला दिया। उसके बाद? दीपक जलाने के फौरन बाद एक मंत्र है। स्रोत एक खास मंत्र बताता है। कौन सा मंत्र? ओम शम शनेश्चराय नमः। ये मंत्र है और इसका जाप करना है। ओम शम शनेश्चराय नमः। कितनी बार? ठीक 11 बार। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहता है 11 बार, न कम न ज्यादा। 11 बार। क्या स्रोत ये बताता है कि इस मंत्र से होता क्या है? मतलब सिर्फ शनिदेव खुश होते हैं या कुछ और? वो सीधे सीधे मंत्र की शक्ति की व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन ये साफ है कि ये जो जाप है ना 11 बार दीपक के सामने, ये शनिदेव की कृपा पाने की प्रक्रिया का, आप कह सकते हैं, एक अहम हिस्सा है। अच्छा। और इसे पूरी श्रद्धा से करने पर जोर दिया गया है। ओके, तो मंत्र जाप हो गया 11 बार, फिर प्रक्रिया खत्म? नहीं, इसके बाद 2 और जरूरी चीजें हैं। अच्छा, क्या है वो? मंत्र जाप जैसे ही पूरा हो, उसी पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है, मतलब चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर? ठीक है। और दूसरी बात? और जो आखिरी निर्देश है वो थोड़ा सा रहस्यमयी सा लगता है। क्या? स्रोत कहता है कि परिक्रमा पूरी करके जब घर लौटें तो रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। पीछे मुड़कर नहीं देखना है? हाँ, सीधे घर जाना है। ये तो वाकई दिलचस्प है। क्यों? मतलब स्रोत ने कुछ बताया है कि पीछे क्यों नहीं देखना? कोई वजह? वजह तो देखिए, स्रोत ने स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। ये बस एक निर्देश है, एक नियम है जिसका पालन करना है। अक्सर ऐसे जो पारंपरिक उपाय या रिवाज होते हैं ना, उनमें कुछ चीजें आस्था के आधार पर ही की जाती हैं, तर्क नहीं दिया जाता। सही बात है। तो स्रोत का दावा बस इतना है कि ये पूरी प्रक्रिया अगर सही से की जाए, मतलब शनिवार शाम पीपल के नीचे दीपक, फिर वो मंत्र जाप, परिक्रमा और बिना पीछे मुड़े लौटना, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर शनिदेव प्रसन्न हुए तो नतीजा क्या होगा? स्रोत क्या कहता है? स्रोत का दावा तो बड़ा सीधा और साफ है कि इस उपाय से शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। मतलब आर्थिक स्थिति सुधरती है, पैसों की तंगी कम होती है। हाँ बिल्कुल, यही आर्थिक सुधार की ही बात कही गई है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो स्रोत एक पूरी विधि बता रहा है। शनिवार शाम पीपल का पेड़, सरसों का तेल, दीपक जलाना, फिर ओम शं शनेश्चराय नमः मंत्र 11 बार जपना, फिर 7 परिक्रमा और घर लौटते वक्त पीछे नहीं देखना। बिल्कुल सही। और लक्ष्य है शनिदेव की कृपा पाना और गरीबी से छुटकारा। हाँ, स्रोत इसे एक भक्ति उपाय के रूप में ही प्रस्तुत करता है, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके पालन से स्रोत के अनुसार अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये पूरी तरह से आस्था का विषय है, जैसा स्रोत बताता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, नहीं, कि कैसे किसी खास सांस्कृतिक या धार्मिक दायरे में लोग जीवन की चुनौतियों से, जैसे पैसों की कमी हो गई, उससे निपटने के लिए कैसे खास तरह के काम या अनुष्ठान या मान्यताएं आपस में जोड़ते हैं। सही कह रहे हैं। ये उपाय भी उसी पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा लगता है, कैसे विश्वास और क्रियाएं मिलकर मुश्किलों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं।